हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो अभी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज चला रहे हैं, तो जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हार्मोनिक्स एनालिसिस ऑफ डीसी एंड एसी साइड। ओके, आउटपुट डीसी साइड हमने देखा था, उसमें हमने कुछ फैक्टर देखे थे। फॉर्म फैक्टर, वोल्टेज रिपल फैक्टर देखा था। अगर प्योर डीसी होगा तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, वोल्टेज रिपल फैक्टर की वैल्यू 0 होगी। इसी तरीके से हमने एसी साइड देखा था। एसी साइड हमने आपको बताया था कि अपन करंट हार्मोनिक्स को डिस्कस करते हैं, डीसी साइड वोल्टेज हार्मोनिक्स को डिस्कस करते हैं। तो हमने एसी साइड आपको बताया था, एक होता है जी डिस्टॉर्शन फैक्टर, जिसकी वैल्यू 1 होगी अगर प्योर एसी होगा, अदरवाइज ये लेस देन 1 होगा। और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है √1/g²-1, जिसकी वैल्यू 0 होगी अगर प्योर एसी होगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। अब कुछ और हमारे टर्म्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आगे जब भी हम पढ़ेंगे, अभी अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर या फिर कंट्रोल रेक्टिफायर, तो वहां हमें ये सारे टर्म डिस्कस करने होंगे। फॉर्म फैक्टर क्या होता है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या है। तो ये से कुछ टर्म्स हैं जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि वो टर्म्स एक्चुअली में क्या होते हैं, ताकि आगे हम सीधे उन टर्म्स को फाइंड करें। हर बार हम उन टर्म्स को डिफाइन नहीं करेंगे कि पीक इनवर्स वोल्टेज हमने आपसे बोल दिया, तो अभी हम बताते रहे कि पीक इनवर्स वोल्टेज होता क्या है। बार बार हम उसकी डेफिनेशन आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, तो पहला टर्म जो है हमारा वो क्या है, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। ओके, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या हमारा, इट इंडिकेट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ डीसी कंपोनेंट इन टोटल पावर डिलीवर्ड टू लोड। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या बताता है, इट इंडिकेट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ DC component, it indicates contribution of DC component in total power delivered to load. In total power delivered टू लोड, टोटल पावर जो हम लोड को डिलीवर्ड कर रहे हैं उसमें हमारा डीसी कंपोनेंट कितना है, ये कौन बताता है, हमारा रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। ओके, हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या, क्योंकि रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो हम जो डीसी, हमने आपसे बोला कि हमें जो डीसी मिलता है वो प्योर डीसी ना मिलके वो हमें कैसा मिलता है, पल्सवेटिंग डीसी मिलता है। मतलब डीसी के साथ साथ हमारे क्या होते हैं, हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो जो हमें आउटपुट पावर मिल रहा है उसमें डीसी का कंपोनेंट कितना है, ये हमारा कौन बताता है, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी बताता है। ठीक है, सपोज हमने क्या लिया है, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, जो अभी हमने इसके पहले हार्मोनिक एनालिसिस डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वहां पे भी हमने यही सपोज करके चला था। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर है तो वहां पे हमारे कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ऑड हार्मोनिक्स आर एब्सेंट। ओके, मतलब वी नॉट की बात अगर अपन करें तो क्या होगा हमारा, वी नॉट प्लस V2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस V4 साइन 4 ओमेगा टी। ओके, मतलब अगर हम टोटल आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो उसमें क्या होगा, एवरेज कंपोनेंट जो कि डिजायरेबल है, और ये सारे क्या है हमारे अनडिजायरेबल कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो V नॉट इक्वल टू क्या होगा हमारा, V नॉट ऑफ टी इक्वल टू, मतलब ये वाला जो है वो हमारा टोटल है आउटपुट वोल्टेज। देखो ग्रेटर बनाए हमने और ये हमारे स्मॉल है। ठीक है, ये ग्रेटर से शो करते हैं और ये हमारे स्मॉल से। ठीक है, तो ये टोटल वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, और डीसी प्लस हमारा क्या होगा, हमारा ये हार्मोनिक्स है। ठीक है, अगर हम आई नॉट करंट की बात करें तो वो क्या होगा हमारा, ये होगा। तो अगर हम डीसी नेटवर्क एनालिसिस से पावर कंप्यूटेड करें तो हमारा पावर कैसे निकलता है, V और I जो है हमारे वो सेम फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए, वो हमारा क्या होता है, डीसी पावर होता है। तो यहाँ पे V और I ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के हैं। ये क्या है, 2 ओमेगा टी, मतलब डबल फ्रीक्वेंसी का 4 फ्रीक्वेंसी का है। तो अगर हम P नॉट की P की बात करें तो वो क्या होगा, V नॉट इंटू आई नॉट। ओके, ये क्या है हमारा, डीसी पावर है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज और डीसी कंपोनेंट। ये क्या है हमारा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज और डीसी
कंपोनेंट। ओके, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है एवरेज और डीसी कंपोनेंट का। और अगर हम टोटल पावर की बात करें, टोटल पावर, तो टोटल पावर तो हम किससे निकालेंगे, वी नॉट आर एम एस इंटू आई नॉट आर एम एस से। ठीक है, टोटल पावर तो ये होगा, बट उसमें डीसी कंपोनेंट कितना है, वी नॉट इंटू आई नॉट। ओके, मतलब रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी क्या हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी को हम ईटा से बताएंगे, कितना हो जाएगा, पी नॉट एवरेज बाय पी नॉट आर एम एस, मतलब वी नॉट एवरेज इंटू आई नॉट एवरेज बाय वी नॉट आर एम एस इंटू आई नॉट आर एम एस। ओके, मतलब टोटल पावर डिवाइड बाय डीसी पावर जो होगा वो हमारा क्या बताएगा, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी। मतलब सिंपल सी बात है कि जो हमें टोटल पावर मिल रहा है उसमें डीसी का कंपोनेंट कितना है, ये कौन बताएगा, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी। हम इफिशियंसी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर डिवाइड बाय जितने नंबर आए हैं, तो ये तो टोटल पावर हो गया, डिवाइड बाय मतलब ऊपर क्या लेंगे हम, जितना हमारा डीसी का पावर है, डीसी का पावर क्या होगा, डीसी का वोल्टेज इंटू डीसी का करंट, पावर क्या होता है, वी इंटू आई। तो ये हो गया हमारा डीसी पावर डिवाइड बाय टोटल पावर, क्या होगा हमारा, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी। ओके, तो एक हमारा ये टर्म हो गया रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी, जो हमें फाइंड करना होगा आगे जब भी हम पढ़ेंगे। देखिए, आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा। अभी तो ये ठीक है, इसके आगे जो भी वेवफॉर्म आने वाली है वो सब आपको खुद ड्रॉ करके सीखनी होगी। अगर आप वेवफॉर्म्स को ड्रॉ कर पा रहे हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हो ना। आप सोचेंगे कि हम वेवफॉर्म्स छोड़ दें और हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। विदाउट वेवफॉर्म पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट कंप्लीट। इन ऑल रेक्टिफायर, चॉपर, इन्वर्टर, वेवफॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप वीडियोस के साथ देखते हैं, उसके साथ साथ आप कॉपी पेन लेके बैठे और आप ड्रॉ करें। एक बार आप देख के ड्रॉ करें, फिर आप बिना देखे ड्रॉ करें, तभी आपको बन पाएगा। आप सोचें कि हम खाली वीडियो देखते रहें और हमें समझ में आ जाए, आपको ऐसे लगेगा समझ आ गया, बट जब आप बनाने बैठेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको खुद पेन कॉपी पे ड्रॉ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो पहला टर्म हो गया क्या, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी। दूसरा क्या है, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, TUF। ओके, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या कहलाता है हमारा, व्हाट पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर केवीए रेटिंग इज, व्हाट पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर केवीए, व्हाट पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर केवीए रेटिंग is converted to desired power, is converted to desired power to load, is converted to desired power at load, वो क्या कहलाएगा हमारा, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर केवीए रेटिंग। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है, केवीए में होती है। ट्रांसफॉर्मर हमने पढ़ा है तो आपको पता है। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर की जो केवीए रेटिंग होती है उसका कितना पार्ट हमारा डिजायर्ड पावर में कन्वर्टेड हो रहा है, मतलब हमें डीसी पावर कितना मिल रहा है। ओके, तो ये हमारा सपोज क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आपको पता है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है हमारा, एसी को एसी में कन्वर्ट। ठीक है, मतलब वोल्टेज को अप और डाउन करता है, करंट को हमारा अप और डाउन करता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने एसी पावर दिया हुआ है, ये यहाँ पे हमारा क्या है, सपोज यहाँ पे डायोड लगा या फिर हमारा रेक्टिफायर में लगा, तो ये हमारा लोड है, ये करंट है आई नॉट, यहाँ का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वी नॉट। ओके, तो डिजायर्ड पावर मतलब क्या है, डीसी पावर। डिजायर्ड पावर मतलब डीसी पावर, मतलब वी नॉट और आई नॉट, वी नॉट एवरेज और आई नॉट एवरेज। तो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, वी नॉट एवरेज आई नॉट एवरेज बाई सॉरी वी एस आर एम एस इंटू आई एस सॉरी आर एम एस। ओके,
तो हमने लास्ट में क्या अभी इसके पहले कौन सा फॉर्मूला देखा, रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी। तो रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी क्या है, वी नॉट एवरेज आई नॉट एवरेज बाय वी नॉट आर एम एस आई नॉट आर एम एस, मतलब एवरेज पावर डिवाइड बाय टोटल पावर डिलीवर टू लोड। पर ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है, मतलब कितना हमारा यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मर का इनपुट केवीए है उसका कितना यूटिलाइजेशन, क्योंकि डीसी पावर ही यूटिलाइज है, बाकी सारा तो क्या है हार्मोन्स के फॉर्म में है, तो वो अनयूटिलाइज है। तो वी नॉट एवरेज आई नॉट एवरेज बाय वी एस आर एम एस इंटू आई एस आर एम एस, मतलब टोटल इनपुट पावर, टोटल एवरेज आउटपुट पावर डिवाइड बाय टोटल इनपुट पावर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, अगर हमारा सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है तो हम क्या लेंगे, वी एस आर एम एस इंटू आई एस आर एम एस, ठीक है, जो हमारा पावर होगा। और अगर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है तो उसके लिए क्या लेंगे, √3 वी एस आर एम एस इंटू आई एस आर एम एस। ओके, अगर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है तो √3 वी एस आर एम एस इंटू आई एस आर एम एस। तो ये 2 हो गए, एक पहला रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी, दूसरा ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी क्या होगा, टोटल एवरेज आउटपुट पावर डिवाइड बाय टोटल पावर, और रेक्टिव ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, एवरेज आउटपुट पावर डिवाइड बाय टोटल इनपुट पावर, उसमें टोटल आउटपुट पावर, इसमें टोटल इनपुट पावर, ये दोनों में डिफरेंस है। थर्ड, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है हमारा, मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस अ डिवाइस इन ऑफ स्टेट, मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज appearing across a device in off state, मतलब जब डिवाइस क्या है ऑफ स्टेट में है। ऑफ स्टेट में कब होगी, जब वो क्या होगी, रिवर्स वाइज होगी। जो भी हमारा स्विच होता है डिवाइस है उसके 2 ही स्टेट होते हैं, ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट। ऑन स्टेट कब होता है, जब फॉरवर्ड वाइज होता है, ऑफ स्टेट कब होता है, जब रिवर्स वाइज होता है। ठीक है, तो जब हमारी डिवाइस क्या है रिवर्स वाइज है, ऑफ स्टेट में है, उस टाइम पे मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज कितना हमें दिखाई दे रहा है, वो क्या कहलाएगा, उसका पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। अभी जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे अनकंट्रोल रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर, तो आपको वेवफॉर्म देख के अपने आप समझ में आ जाएगा कि पीआईवी क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज। ओके, इसमें क्या करना है हमें, इसको निकालने के लिए सबसे पहले ड्रॉ वेवफॉर्म, ड्रॉ वेवफॉर्म ऑफ डिवाइस वोल्टेज। सबसे पहले वेवफॉर्म डिवाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद फाइंड नेगेटिव पीक, नेगेटिव पीक कितना है वो देखना पड़ेगा। जितना नेगेटिव पीक होगा वो क्या होगा हमारा, पीआईवी। ओके, वोल्टेज रेटिंग ऑफ डिवाइस मस्ट बी ग्रेटर देन पीआईवी। वोल्टेज रेटिंग जो होती है डिवाइस की वह मस्ट बी ग्रेटर देन पीआईवी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये हमें याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग ऑफ डिवाइस मस्ट बी ग्रेटर देन पीआईवी, ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है। ओके, तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे, हम आपको वेवफॉर्म बनाएंगे तब बताएंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। नेक्स्ट हमारा टर्म है फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। ओके, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट क्या फैक्टर क्या होता है, ये हमें किस साइड देखना पड़ता है, दिस बी फाइंड ऑन एसी साइड। ओके, ये किस साइड हम फाइंड करते हैं, एसी साइड निकालते हैं। फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होगा, वीएस। अगर हम सोर्स साइड का वोल्टेज देखें तो क्या होगा, वीएम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज साइनोसोडियल।
ये तो हम दे ही रहे हैं ना, क्योंकि हम साइनोसोडियल इनपुट तो दे रहे हैं। रेक्टिफायर हम बोल रहे हैं, हम एसी उसको दे ही रहे हैं और डीसी ले रहे हैं, तो यहाँ ये जो है वो क्या है, प्योर साइनोसोडियल वीएम साइन ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन जो हमारा इनपुट करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, लोड करंट पे। हमने आपको बताया था अगर लोड करंट कांस्टेंट है तो इनपुट करंट क्या होगा, प्योर साइनोसोडियल नहीं होगा, या तो स्क्वायर वेव होगा या फिर क्वासी स्क्वायर वेव होगा। ठीक है, तो अगर हम आईएस देखें तो क्या होगा हमारा, सोर्स करंट आई एम वन साइन ओमेगा टी माइनस 5m, ओके, माइनस 5 प्लस आई एम 3। इसमें क्या होंगे हमारे सारे के सारे ऑड हार्मोनिक्स होंगे, इवन हार्मोनिक्स नहीं होंगे। ठीक है, ड्यू टू हाफ वेव सिमेट्री के कारण। ओमेगा टी माइनस 3 प्लस आई एम 5 साइन ओमेगा टी 3 ओमेगा टी, ये 5 ओमेगा टी माइनस 5 प्लस टेस्ट। कुछ हमारा इस तरीके से चलेगा। ठीक है, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट ड्यू टू हाफ वेव सिमेट्री। फेज शिफ्ट बिटवीन फंडामेंटल वोल्टेज और करंट। फंडामेंटल वोल्टेज कौन सा है, ये, फंडामेंटल करंट कौन सा है, ये। इन दोनों के बीच में फेज शिफ्ट कितना है, फेज शिफ्ट बिटवीन फंडामेंटल वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, फेज शिफ्ट कितना है बिटवीन फंडामेंटल वोल्टेज और करंट के बीच में, 5 देखो यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी माइनस 5 है, मतलब ये हमारा इतना डिले है, वोल्टेज आने के इतने डिले बाद क्या आता है हमारा, करंट आता है। तो फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 5, मतलब जो फंडामेंटल हमारा वोल्टेज और करंट है वो एक दूसरे से कितना डिस्प्लेस है, 5 एंगल से है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होता है, कॉस 5। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर। मतलब जो एंगल है वो उसका कोसाइन एंगल क्या कहलाता है, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। मतलब फंडामेंटल वैल्यू जो है, फंडामेंटल वोल्टेज की वैल्यू और फंडामेंटल करंट की वैल्यू, उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन हम निकालेंगे, वो क्या कहलाता है, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। इसी को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर। ओके, तो 4 टर्म हो गए हमारे, इनपुट रेक्टिफिकेशन, एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, पीक इनवर्स वोल्टेज, फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। ओके, लास्ट टर्म है हमारा इनपुट पावर फैक्टर। इनपुट पावर फैक्टर, ओके, इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा हमारा, ये भी हम कहां देखते हैं, ऑल्सो फाइंड ऑन एसी साइड। ये भी हम कहां फाइंड करते हैं, एसी साइड फाइंड करते हैं। ठीक है, इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है, रियल पावर बाय इनपुट पावर फैक्टर। ये होता है हमारा क्या, रियल पावर पी बाई सोर्स का टोटल पावर वी एस आर एम एस इंटू आई एस आर एम एस। ओके, रियल पावर बाय टोटल आरएमएस पावर। फॉर एग्जाम्पल आर लोड मान लें हम, अगर हम आर लोड लेते हैं तो हमारा पावर क्या होगा, हमारा टोटल पावर वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर। ओके, ये हमारा क्या होगा, रियल पावर है। ओके, वी आर एम एस का स्क्वायर बाय आर हमारा क्या है, रियल पावर है। लेकिन डीसी पावर क्या होगा, ठीक है, अगर हम डीसी पावर फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वी एवरेज का स्क्वायर बाई आर, क्योंकि डीसी में क्या आता है हमारा, एवरेज वैल्यू आती है हमारी। ओके, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या होता है, रियल पावर बाई आरएमएस, ये हमारा रियल पावर डिवाइड बाय हमारा टोटल आरएमएस इनपुट वोल्टेज। तो हमें ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर और इनपुट पावर फैक्टर में कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है हमारा, वी नॉट एवरेज। ठीक है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, वी नॉट एवरेज इंटू आई नॉट एवरेज बाई वी एस आर एम एस इंटू
ISRMS, ओके। जबकि यहाँ पे क्या है, रियल पावर है, तो रियल पावर क्या होगा, VSRMS का स्क्वायर बाय R, और DC पावर होगा V नॉट एवरेज का स्क्वायर बाय R, ओके। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है इनपुट पावर फैक्टर में और ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर में। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर में आएगा टोटल DC पावर डिवाइड बाय टोटल इनपुट पावर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, टोटल रियल पावर डिवाइड बाय टोटल इनपुट पावर। ये आपको याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ओके। मतलब जब भी अपन को ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालना है या इफिशियंसी निकालना है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, डीसी पावर को लेना है, ठीक है, डीसी पावर को लेना है, ये चीज आपको याद रखना है, ओके। और जहां आपको इनपुट पावर फैक्टर निकालना है, वहां पे आपको क्या लेना है, रियल पावर लेना है, ठीक है। वहां पे आपको क्या करना है, रियल पावर लेना है। तो इनपुट पावर फैक्टर क्या हो गया, रियल पावर डिवाइड बाय टोटल आरएमएस पावर। सपोज हमारा क्या है, V नॉट, ओके। V हमारा टोटल V क्या है, अगर हमारा वोल्टेज अपन ने बोला क्या है, V नॉट प्लस V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस V डैश डैश डैश, ठीक है। हमें एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं आपको रियल पावर की, रियल पावर एक्चुअली में क्या होता है उसके लिए बताने के लिए। I क्या है, अगर हमारा I नॉट प्लस I1 साइन ओमेगा टी माइनस फाई1 प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी माइनस फाई2, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर हमारा है, ओके। तो हमारा रियल पावर अगर हमें फाइंड करना है, तो रियल पावर क्या होगा, रियल पावर V नॉट I नॉट प्लस V1 I1 बाई 2 कॉस ऑफ फाई1, ठीक है, प्लस V2 I2 बाई 2 कॉस ऑफ फाई2। तो कुछ रियल पावर हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं। जबकि अगर हम डीसी पावर की बात करें, तो डीसी पावर क्या होगा, सीधा हमारा V नॉट इंटू I नॉट, ओके। जो सेम फ्रिक्वेंसी का होता है उसका ही करंट बस हम लेते हैं, और हमारा क्या होता है, ये डीसी पावर, ये रियल पावर। तो इन दोनों में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इनपुट पावर फैक्टर और ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। जहां ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी की बात करें, वहां आपको डीसी पावर लेना है, और जहां इनपुट पावर फैक्टर की बात करें, वहां आपको रियल पावर लेना है, ओके। तो ये हमारे 5 टर्म थे। अब आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो हम सीधा आपको नाम लेंगे पीआईवी क्या होगा। अब हम ये नहीं बताएंगे कि हमारा ये इसकी डेफिनेशन होती है कि क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया, ओके। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ओके। और मैंने आपको एक अपने फ्रेंड्स के नए इनिशिएटिव के बारे में बताया था, तथागत मोनेस्ट्री बी मेड ह्यूमन के बारे में। तो उसमें कई सारी नए नए इनिशिएटिव लाए गए हैं, जो भी हमारे पीएससी एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए, मतलब जो भी हमारा जनरल डिस्कशन के जो भी टॉपिक्स हैं वो पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें, तो वो वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपना फ़ायदा ले सकते हैं, ओके। थैंक यू।